करीब करीब 5.5 इंच है और इसकी जो लंबाई है वो 8.5 इंच है। सबसे पहले हम इसकी चौड़ाई के लिए निशान लगाएंगे। इसकी चौड़ाई मैं 3 इंच रखूंगी। अगर आप छोटे गले पहनते हैं तो आप इसकी चौड़ाई 2.5 इंच रखें। इसके बाद हम एक निशान 7.5 इंच पर लगाएंगे। इसके बाद हम एक निशान 3.5 इंच पर लगाएंगे। जो निशान मैंने 3.5 इंच पर लगाया है उसको आप 4 इंच पर भी लगा सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर भी 3 इंच का एक निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को मिला देंगे। इसके बाद हमने जो बॉक्स बनाया है इसको हम राउंड शेप देंगे इस तरह से। ये निशान लगाने के बाद हम यहाँ से या तो आप 1 इंच पर ये निशान लगा लीजिए या 1.25 इंच पर, यानी 1 इंच से थोड़ा सा ज्यादा। देखिए ये निशान मैंने 7.5 इंच पर लगाया है। इसको भी आप थोड़ा कम पर लगा सकते हैं, यानी अगर आप छोटे गले पहनते हैं तो आप इसको उसी हिसाब से लगा लें इस निशान को। और इसके बाद हम यहाँ से बिल्कुल हल्की सी जगह छोड़ते हुए इसी निशान तक एक लाइन इस तरह से खींच देंगे। ये निशान लगाने के बाद हम यहाँ पर करीब आधा इंच के आसपास नीचे तक ये निशान लगा देंगे। यहाँ पर भी हम इसको आधा इंच के आसपास रखेंगे। हमें ये निशान इस तरह से लगाने हैं और इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर हल्का सा कट लगा लेंगे जितनी हमारी पट्टी है। देखिए हमारा नेक इस तरह से आएगा। इसके बाद हम अपने कुर्ते का कपड़ा लेते हैं और उसको बीच में से फोल्ड करते हैं और जो हमारे नेक की कटिंग है उसको हम इस तरह से रखते हैं। जो हमारे कपड़े के बंद हिस्से हैं और हमारे बुकरम का जो बंद हिस्सा है उसको हम इस तरह से मिलाएंगे और जहाँ पर हमारे ये बुकरम के कॉर्नर आ रहे हैं वहाँ पर हम इस तरह से निशान लगा देंगे और यहाँ पर हम एक कट लगा देंगे। इसके बाद हमने जो कट लगाए हैं इनके ऊपर अपने बुकरम के कॉर्नर रखते हुए हम अपने बुकरम को पेस्ट कर लेते हैं। और अगर आपके बुकरम पेस्टिंग वाली नहीं है तो आप इस तरह से रखिए और इसके ऊपर एक रफ सिलाई लगा दीजिए। इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ते हुए इसी शेप में इसकी कटिंग कर लेंगे। ये कटिंग करने के बाद हम एक कट यहाँ पर लगाएंगे और एक कट यहाँ पर लगाएंगे और ये कट लगाने के बाद हम इसको इस तरह से चारों तरफ से फोल्ड करते हुए किनारे से थोड़ा सा हटके इसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे। चारों तरफ से फोल्ड करने के बाद हम इसको बिल्कुल बीच में से फोल्ड करते हैं और इसके बीच में एक क्रीज बना लेते हैं और यहाँ पर बीच में एक कट लगा लेंगे और इस क्रीज के ऊपर हम एक निशान लगा लेंगे। इसके बाद हम अपनी कुर्ती लेते हैं और उसको सीधी साइड से बिल्कुल बीच में से फोल्ड करते हैं। उसमें भी हम इसी तरह से एक क्रीज बना लेंगे और यहाँ पर एक कट लगा लेंगे और इस क्रीज के ऊपर भी हम एक निशान लगा लेंगे। इसके बाद ये दोनों कट हम एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और ये दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखते हुए हम सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक एक सिलाई लगाएंगे और एक सिलाई हम बुकरम के इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक लगाएंगे। एक सिलाई मैंने यहाँ से यहाँ तक, देखिए नीचे तक ही मैंने सिलाई लगा ली है। आप इस तरह से भी सिलाई लगा सकते हैं। और एक सिलाई मैंने बुकरम के इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक लगा ली है और इसके बाद हम बुकरम के बिल्कुल बराबर में पूरे गले के ऊपर एक सिलाई लगा देंगे। बुकरम के बराबर में सिलाई लगाने के बाद हम थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। हम बीच में से भी इसकी कटिंग कर लेंगे और एक हल्का सा कट हम इस तरह से लगा देंगे और हल्का सा ऐसे। हमें ये ध्यान रखना है हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। और ऊपर की तरफ हम पूरे नेक पर इस तरह से छोटे छोटे कट लगा देंगे। इसके बाद हम अपने नेक को पलट लेंगे और ये कॉर्नर हम इस तरह से बाहर निकाल लेंगे और पलटने के बाद आप चाहें तो इसके ऊपर प्रेस कर लें। इसके बाद हमारे नेक की जो पट्टी है उनको हम अपने कुर्ती के कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेते हैं। आप इसको मैचिंग के कपड़े के ऊपर भी बना सकते हैं।
और हमें उल्टी तरफ इनको पेस्ट करना है। जिस एंगल से हमारी पट्टी की कटिंग है सेम एंगल से हमें इसको पेस्ट करना है। और देखिए इधर से हमारा थोड़ा थोड़ा कपड़ा बचना चाहिए और सेम साइज के हमें 2 पीस लेने हैं और दोनों सीधे हिस्से कपड़े के अंदर की तरफ होने चाहिए। इसके बाद हम यहाँ से बुकरम से थोड़ा सा नीचे से सिलाई लगानी शुरू करेंगे और बुकरम के बिल्कुल बराबर में इस तरह से यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से इस साइड में भी यहाँ से सिलाई लगाते हुए और बुकरम के बराबर में यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। और अगर आपकी बुकरम पेस्टिंग वाली नहीं है तो आप इस तरह से एक एक पीस के ऊपर ये पट्टी रखिए और इनके ऊपर एक एक रफ सिलाई लगा दीजिए। बाद में इस सिलाई को आप उधेड़ दें। देखिए दोनों पट्टियों पर मैंने सिलाई लगा ली है, बिल्कुल बुकरम के बराबर में, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। और इसके बाद जिस साइड हमारी सिलाई है उस साइड थोड़ा कम कपड़ा छोड़ते हुए इस तरह से कटिंग कर लेनी है और नीचे की तरफ से थोड़ा ज्यादा कपड़ा छोड़ते हुए इस तरह से गोलाई में कटिंग कर लेनी है। और इस तरह से हमें बीच बीच में सिलाई की साइड कट लगाने हैं। पट्टी पर मैंने लगा ली है और इस तरह से हमें इसमें कट लगा लेने हैं। अपनी इन पट्टियों को भी हमें इस तरह से पलट लेना है और पलटने के बाद हम इनके ऊपर भी प्रेस कर लेंगे। इसके बाद हम एक पट्टी की कटिंग करते हैं और ये पट्टी मैंने बिल्कुल स्ट्रेट काटी हुई है, यानी ओरेब नहीं है। और इसकी चौड़ाई करीब करीब 1 से 1.25 इंच आप रखें और इसको इस तरह से बीच में से फोल्ड करके इसके ऊपर प्रेस कर लें, यानी उल्टी तरफ से आप इसको फोल्ड करें और इसके ऊपर प्रेस कर लें। फिर इसको हम थोड़ा थोड़ा सिलाई में दबाते हुए इसके ऊपर पूरी पट्टी के ऊपर एक सिलाई लगा देंगे। देखिए जैसे हम अपनी डोरी सिलते हैं, डोरी हम बारीक सिलते हैं लेकिन इसको हमें ज्यादा बारीक नहीं सिलना है, सिलाई में थोड़ा ज्यादा दबाना है। तो बिल्कुल सीधी इस पर सिलाई लगानी है। देखिए पूरी पट्टी पर मैंने सिलाई लगा ली है और जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था उसकी मैंने कटिंग कर ली है और एक साइड से इस तरह से मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। और इसके बाद हम थोड़ी बड़ी सुई लेते हैं और उसमें मैंने थोड़ा मोटा धागा डाला हुआ है। अगर आपके पास ऐसा धागा नहीं है तो आप रील के धागे को कई बार फोल्ड करके इसमें डाल लें और इस तरह से नोट लगा लें। और फिर जैसे हम अपनी डोरी सीधी करते हैं हम सेम तरीके से इसको सीधी करेंगे। 2 बार यहाँ से हम इस तरह से ये निकाल लेंगे और फिर इसके बीच में से हम सुई निकालते हैं और दूसरे सिरे पर इस सुई को निकाल लेंगे। देखिए फिर इस धागे को हम खींच के अपनी इस पट्टी को सीधा कर लेंगे इस तरह से। इसके बाद हम सबसे पहले अपनी पट्टी की किनारे पर दोनों तरफ एक एक सिलाई लगा देंगे, एक सिलाई इधर और एक सिलाई इधर। दोनों पट्टियों के किनारे पर मैंने सिलाई लगा लिया। देखिए ये सिलाई थोड़ा सा नीचे से मैंने लगानी शुरू की है। और इसके बाद हम अपने कपड़े को इस तरह से बुकरम तक फोल्ड करते हैं और इस तरह से दोनों पट्टियों के ऊपर हम ऐसे निशान लगाते हैं। देखिए इसके बाद हम अपनी पट्टियों पर, देखिए यहाँ पर जो हमारी पट्टी की यहाँ से शुरुआत है वहां पर हम आधा इंच से भी कुछ कम पर एक निशान लगाएंगे। इसके बाद इस तरह से हम अपना इंच टेप रखेंगे और 1-1 इंच पर निशान लगाएंगे, यानी 1-1 इंच की दूरी पर हम अपनी पट्टी पर इस तरह से निशान लगा लेंगे। और दूसरी पट्टी पर भी बिल्कुल हमें सेम तरीके से ये निशान लगाने हैं। इसके बाद जो हमने ये डोरी सिली हुई है इसमें से हम 1.5 से 1.25-2 इंच के इस तरह से पीस करते हैं। देखिए मैंने इनके ये अलग अलग पीस कर लिए हैं और इसके बाद हम इसको बिल्कुल बीच में से ऐसे फोल्ड करेंगे इस तरह से। और जो हमारे निशान है ऊपर की तरफ थोड़ा कम दिखाई देना चाहिए हमारी ये लुप्पी, इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे और ऐसे इनके ऊपर हम पहले इस निशान से थोड़ा सा नीचे भी आप ये सिलाई लगा सकते हैं और इस निशान के ऊपर भी, और जहां जहां पर भी हमने निशान लगाए हैं वहीं पर हम इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और ऊपर की साइड बिल्कुल बराबर हमें इनको दिखाना है और सिलाई लगाते चले जाएंगे। दोनों पट्टियों पर हमें इसी तरह से इनको सिलना है। देखिए इस तरह से हमें इन लुप्पियों को रखते जाना है और इनके ऊपर सिलाई लगाते जाना है। आप चाहें तो पहले इनके ऊपर सिलाई भी लगा सकते हैं इस तरह से फोल्ड करके। और दोनों साइड हमें इसी तरह से ये लुप्पियाँ रखनी है और सिलाई लगानी है। देखिए दोनों पट्टियों पर मैंने ये लुप्पी लगा ली है। इस तरह से लुप्पी लगाने के बाद हम यहाँ से सिलाई लगानी शुरू करेंगे ताकि हमारा नेक एकदम सही आए। यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। पहले हम एक पट्टी पर सिलाई लगा लेंगे इस तरह से और फिर यहीं पर रखते हुए दूसरी पट्टी पर सिलाई लगा लेंगे और इसके बाद हम इस हिस्से पर सिलाई लगाएंगे। फिर हम बीच में से अपनी दूसरी साइड की पट्टी लगानी शुरू करेंगे और इसके ऊपर भी हम इसी तरह से सिलाई लगा देंगे। और अब हम अपने इस बीच के हिस्से पर सिलाई लगा लेंगे।
ये हमारे गले का फाइनल लुक है और आप देख सकते हैं कितना सिंपल सा और कितना स्टाइलिश हमारा नेक डिजाइन तैयार हुआ है। ये मैंने एंकर थ्रेड से डोरी बनाकर इसमें डाल दी है। आप इस तरह से भी डाल सकते हैं और आप कपड़े की डोरी भी इसमें डाल सकते हैं। और अगर आप ये लटकन लगाना चाहते हैं तो ये लटकन भी, इसके भी मैंने वीडियो डाली हुई है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस डोरी